डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है यूज़ ऑफ गामा फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो जो गामा फंक्शन का है मैंने आपको बताया था कि गामा फंक्शन की हेल्प से हम कुछ टिपिकल इंटीग्रल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो यही है कि जो कुछ टिपिकल इंटीग्रल्स हैं उनको भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं गामा फंक्शन की हेल्प से। डियर स्टूडेंट, जब आगे की क्लासेस में आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो इन्हीं इंटीग्रल्स को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स होते हैं, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, मगर कई पॉइंट ऑफ व्यू से जो गामा फंक्शन है उससे हमारे रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकल पाएंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको आप सीखना बहुत ज़रूरी है इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि e⁻i जो है आपको पता है cos ax प्लस आइटा साइन ax, राइट। तो आप cos ax को क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ e⁻i लिख सकते हैं ना। e⁻i का रियल पार्ट क्या है? cos ax है। और साइन ax क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻x। क्लियर? e⁻⁻x क्या होता है? cos ax माइनस आइटा साइन ax। तो आप देखिए cos ax को क्या लिख सकते हैं? cos ax क्या है? इसका रियल पार्ट है, नहीं है? रियल पार्ट आप जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस आयोटा b। जो आयोटा के साथ है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। जो इधर लिखा हुआ है प्लस के लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। क्लियर? सो cos ax इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻x और sin ax को आप क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻x। लिख सकते हैं ना sin x को? क्या लिख सकते हैं आप sin x को? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻x। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, ताकि आप लोग जब इन एग्जाम्पल्स को करें तो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाने हैं उसमें इसको मैं यूज़ करूँगा और ये हमारे एग्जाम्पल्स को बहुत इजी बना दें। राइट? यस, रिमेंबर वन थिंग, देयर इज सम करेक्शन हियर। यस, minus sin ax is the imaginary part of e⁻⁻ax. So just write minus sin x. Minus sin x is the imaginary part of e⁻⁻x. Got it? Now move to the example number first. The value of the integral 0 to infinity x to the power n-1 cos bx dx is, right, and these are the four options. Clear? So let start solution. Here integral 0 to infinity x to the power n-1 cos bx dx, right? अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास cos bx को लिखने के लिए एक ऑप्शन ये है कि रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻bx लिख लिया। मैं b इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पर cos bx है तो आप cos bx को क्या लिख सकते हैं? cos bx को आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻bx, या आप cos bx को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻bx, राइट। यहाँ पर भी b लिख लेते हैं हम 2 मिनट के लिए और यहाँ पर भी b लिख लेते हैं, राइट। तो अब आप ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे? क्लियर? तो
आप इसको यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप गामा n की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx, राइट। e to the power में आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए, आपको प्लस नहीं चाहिए, इसलिए आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इज इक्वल टू cos bx को मैं क्या लिख सकता हूँ? रियल पार्ट इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n minus 1 को बाद में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि e to the power minus iota bx and x to the power n minus 1 dx। जैसे ही आप ये लिखते हैं इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन बनाया, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन ही हम इसमें यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए रियल पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन आपका था इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n। अब इसको यूज कीजिए, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus p देखिए कितना हो जाएगा मेरे पास, आइटा भी कंपेयर कीजिए यहाँ से, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus px, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus p की जगह कितना आ जाएगा? आइटा भी, x to the power n minus 1 भी यहाँ भी है, x to the power n minus 1 यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, dx भी यहाँ भी है। तो कितना आएगा ये? गामा n तो गामा n ही अपॉन p to the power n, राइट। p to the power n, p क्या है? जो x के साथ e to the power में मल्टीप्लाई में है, राइट। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में x के साथ? आइटा बी। तो यहाँ पर आप आइटा बी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आइटा बी टू द पावर n। क्लियर? और जैसे ही आपने ये लिखा आपका ये सॉल्यूशन लगभग सॉल्व हो चुका है इन वेरी सिंपल मैनर। बट यू कैन राइट इट नाउ इज इक्वल टू रियल पार्ट ये हो जाएगा आपका गामा n अपॉन ये कितना हो जाएगा? b to the power n और iota to the power n। क्लियर? iota to the power n इंटू b to the power n लिख लो, या b to the power n इंटू iota to the power n लिख लो, मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्लियर। तो कितना हो जाएगा? रियल पार्ट गामा n अपॉन b to the power n i को आप क्या लिख सकते हैं? cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। cos 90 कितना होता है? 0, और sin 90 कितना होता है? 1। तो कितना आ जाएगा? आइटा इंटू 1, आइटा तो आ जाएगा, और होल पावर n, यही तो लिखा है मैंने, आइटा टू द पावर n ही तो है ये। क्लियर? cos π/2 0 प्लस आइटा साइन π/2 के लिए कितनी होगी? 1 हो गई। तो ये कितना होगा? 0 प्लस आइटा इंटू 1, तो आइटा टू द पावर n। ये हो गया रियल पार्ट गामा n अपॉन b टू द पावर n। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2 होल पावर माइनस n। क्लियर? यस। Now we have here real part gamma n upon b to the power n is equal to cos π/2 plus iota sin π/2 whole power minus n. Here we use one theorem which is known as De Moivre's theorem. In 11th और 12th क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n ये होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट। दिस इज द थ्योरम विच इज नोन एज De Moivre's थ्योरम। अब हमारे पास यहाँ पर ये सेम इसी की फॉर्म आ गई, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n, यहाँ पर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर माइनस n। This theorem tells whatever be the power that will comes with the multiplication of angles of cos and sin।
तो यहाँ पर आप देखिए पावर कितनी है आपके पास, माइनस एन है, तो माइनस एन भी पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये माइनस एन यहाँ पर भी साइन के साथ माइनस पाई बाई 2 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने यही किया, रियल पार्ट गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन, ये तो वैसे था, ये पावर क्या हो गई अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गई, ये लिख रखा है मैंने कॉस माइनस एन पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन माइनस एन पाई बाई 2। एज यू नो कॉस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉस, वही एक लाइन और ऐड मुझे करनी पड़ेगी इसमें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रियल पार्ट गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन, एंड दिस इज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। अब ठीक है आप लोग के लिए। अब मैंने गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। आप शुरू से देखिए क्या लिखते जा रहे हैं, रियल पार्ट लिखते जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट ले लीजिए, कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड में, गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई 2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई 2। स्टूडेंट्स फिर से मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन बना रखा है इस क्वेश्चन के लिए, देयर आर 4 ऑप्शंस, so as you can see our answer is option A. One more good thing is here, you can, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आप बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं n की जगह यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, n की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, n की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 3, और b की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, सपोज कर लिया 2 पुट कर लिया, b की जगह 2 पुट कर लीजिए, क्लियर। तो क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस सेम यही रहने वाला है आपका। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन। तो n कितना है आपका, देखिए n कितना है इस क्वेश्चन में, इसको 3 - 1 लिखेंगे ना आप, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3, बी टू द पावर n, b कितना ले रखा है आपने, b 2 ले रखा है, और n क्या ले, b 2 है और n क्या है 3 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो अब मैं 8 लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर cos n पाई बाई 2 है, n की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने 3, सो दिस विल बिकम cos 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, cos 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, cos पाई प्लस पाई बाई 2, क्लियर। एंड cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो दिस बिकम 0। सो व्हाट अ गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी कैन मेक वन मोर ऑप्शन हियर, द ऑप्शन इज 0, option is gamma 3 upon 4 and gamma 3 upon 2, so as you can see answer is 0. So what I want to say आप लोग यहाँ पर n और यहाँ पर पहले n था तो n और b की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, clear. Now we move to the second question. The value of the integral 0 to infinity x to the power n minus 1 sin bx dx is, here we have 4 options, right. Now we go for the solution. Solution integral 0 to infinity x to the power n minus 1 sin bx dx is equal to, dear students, now again we will use this result e to the power minus iota bx is equal to cos bx minus iota sin bx. अगर आप cos bx लिख रहे थे तो आपने क्या लिखा था, रियल पार्ट ऑफ e to the power iota bx, और अगर आपको माइनस साइन bx लिखना है, माइनस साइन bx लिखना है,
तो माइनस साइन बी एक्स देखिए क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। 1 मिनट, इधर भी आप b लिखिए, इधर भी b लिख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, a टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स इज कॉस बी एक्स माइनस आइटा साइन बी एक्स। सो माइनस साइन बी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स। ये देखिए माइनस साइन बी एक्स जो है e टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स को जब आपने लिखा है, इसका इमेजिनरी पार्ट है या नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर से इसी को हम यूज़ करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने नाम दिया है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 साइन बी एक्स डी एक्स। मैंने क्या करा, मेरे को क्योंकि माइनस साइन बी एक्स चाहिए तो मैंने माइनस बाहर लिखा और माइनस साइन बी एक्स के साथ लिखा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने यही लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में भी, तभी तो हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब देखिए माइनस साइन बी एक्स को अभी मैंने आपको बताया, मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, माइनस ये माइनस है, इमेजिनरी पार्ट ये इंटीग्रल हो गया 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट e टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स डी एक्स। स्टूडेंट अभी वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में, इस वीडियो के पहले एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको सॉल्व करना बताया था, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप उस वीडियो उस पार्ट में देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल के जो मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में। इसको हमने सॉल्व करा था तो ये आया था ना, गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई 2 माइनस आइटा गामा एन अपॉन बी एन बी टू द पावर एन साइन एन पाई बाई 2। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए, हमें तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, हम इमेजिनरी पार्ट लिखते आ रहे हैं। तो इसका इमेजिनरी, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस गामा टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन साइन एन पाई बाई 2। So this is minus into minus plus. So the value of this integral is gamma n upon b to the power n sin n pi by 2. So now see which option is correct. So option B is correct. Again जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, आप इसमें भी कर सकते हैं। आप n की वैल्यू क्या पुट की जाए, 3, यस 3 पुट कर लीजिए, यानी 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। सो n आ गया मेरे पास 3 और b आप 2 ले लीजिए फिर से। क्लियर? तो अब हमने इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिला, गामा एन अपॉन बी टू द पावर एन एंड साइन एन पाई बाई 2। तो जरा इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लग कीजिए। n कितना आपके पास, 3। सो दिस इज गामा 3 अपॉन b कितना आपके पास, 2 टू द पावर 3, और यहाँ पर कितना आपके पास साइन 3 पाई बाई 2। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 2। मैं इधर निकालता हूँ इस वैल्यू को, साइन 3 पाई बाई 2 मुझे फाइंड करना है। दिस इज साइन पाई प्लस पाई बाई 2 and sine 180 plus theta is minus sine theta, theta is pi by 2, sine 90 is 1, this is minus 1. So the value of sine 3 pi by 2, so gamma 3 को आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो आपके पास आ गया 2 अपॉन 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 2 आपके पास आया था माइनस 1, 2 1 2 2 4 8, सो द वैल्यू इज माइनस 1 बाई 4. सो समवन कैन आस्क यू द ऑब्जेक्टिव इंटीग्रल 0 to infinity x square sin 2x is, अब आप ऑप्शन बना लीजिए 4, 1/4, 2/3, 0, और आपका जो सही आंसर आया वो आया -1/4, 2/3, so -1/4. So option D is correct. So in this manner you can create yourself lots of question by
plugging the values of, by plugging the different values of n and b. So here we can say we have result, we can say we have result x to the power n minus 1 cos bx dx is equal to gamma n upon b to the power n cos n pi by 2 and integral 0 to infinity x to the power n minus 1 sin bx dx is equal to gamma n upon b to the power n, and this is sin n pi by 2. क्लियर? सो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको सॉल्व करना है तो आप इनको एज अ रिज़ल्ट याद रख सकते हैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए. तो इसी के बिहाफ पे मैं कुछ कुछ और ऑप्शंस बनाता हूँ. मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन nx अपॉन, या mx कर लीजिए अगर n अजीब सा लग रहा है यहाँ पर लिखने में, साइन mx, दिस इज एंगल, एंड अपॉन रूट x dx. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व यहीं से लिखता हूँ. सॉल्यूशन, राइट, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. तो आपको इस क्वेश्चन को सेम वैसे सॉल्व करना है जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब देखिए कैसे लिखा आपने, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन mx, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस हाफ dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते. रूट x का मतलब क्या, x टू द पावर हाफ, और जब x टू द पावर हाफ न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर माइनस हाफ. इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन mx and what you can write it, x to the power 1/2 minus 1 dx. या आपको जैसे मैंने गामा फंक्शन में स्टार्टिंग से बताया है, +1 कर लीजिए और -1 कर लीजिए, माइनस हाफ +1 कर लीजिए और -1 कर लीजिए. तो -हाफ +1 कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, और ये -1, क्योंकि हमारे को इसको इस रिजल्ट से कंपेयर करना है. क्लियर? साइन ले रखा तो साइन वाले से कंपेयर कर लीजिए. तो अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए इस इंटीग्रल से, और इसका रिज़ल्ट आपको पता है. या तो आप डायरेक्ट रिज़ल्ट में पुट कर लीजिए, या आप इसको फिर से वैसे करिए कि आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस आइटा, यहाँ पर कितना b नहीं है m है, तो e टू द पावर माइनस आइटा mx रख लीजिए. क्लियर? तो अगर मैं इसको रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज़ करूँ तो देखिए कितना आ रहा है, गामा n कितना मेरे यहाँ पर मैं पहले कंपेयर कर लेता हूँ. b की जगह मेरे पास m है और n की जगह कितना है, 1/2 है. ये मैं आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को उसी के पैरेलल सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं. उसमें आप b की जगह m की जगह b पुट कर दीजिए, वहाँ पर हमारा b था, b की जगह m पुट कर दीजिए और n की जगह 1/2 पुट करके सॉल्व करिए. सेम वैसे सॉल्व करिए. तो यहाँ पर देखिए आप कितना आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, गामा n कितना मेरे पास 1/2 अपॉन b था हमारे पास, तो b की जगह यहाँ पर मेरे पास क्या m है टू द पावर n. ये था रिजल्ट, गामा n अपॉन b टू द पावर n, और साइन n π/2, साइन n π/2. n कितना है मेरे पास 1/2, n π/2, n π/2, राइट. तो ये कितना आ गया, गामा 1/2 कितना होता है, √π अपॉन ये कितना होगा स्टूडेंट्स, √m, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन π/2 से ये साइन π/4 हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा.
तो साइन पाई बाय 4 आप जानते हैं रूट होता है 1/√2, सॉरी ये 1/√2 होता है। यस, तो ये कितना आ जाएगा कंप्लीट √π/2m। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity x to the power ये कितना लिया था हमने sin mx/√x। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin mx/√x dx। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप इसके 4 ऑप्शन बना लीजिए कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज √π/2m, √π/2, √π/2 + 1, √π/2 और उसके साथ मल्टीप्लाई में m+1। आप ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं। इसमें एक में इसी में जो एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ में है एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। नाउ मूव टू एग्जाम्पल, we can say question number 4th, the value of integral 0 to infinity sin x/√x dx, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन 1 π/4, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी √π/√2। ये क्या लिखे हम? √π/√2 हो गया, ठीक है। ये बिना रूट के लिख लिया हमने, ये बिना, ठीक है। और इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में लिख देते हैं √π/4। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आपके पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity sin x/√x dx। सो व्हाट आई विल हैव टू डू यार, सॉल्यूशन m की जगह यहाँ पर अब आपका कितना आ गया, वहाँ से कंपेयर कीजिए, 1 आ गया, तो sin x/√x हो गया। यहाँ पर आपका sin x आ जाएगा, यहाँ पर आपका sin x आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर यस, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, क्लियर। √1 होता है तो 1 आ गया। यहाँ पर आपका sin π/4 आ गया, ये तो 1 आ गया था आपका यहाँ पर, तो ये √π हो गया इंटू sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1/√2। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज √π/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity sin x/√x dx। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रल्स हैं, जब आप हायर क्लासेस में आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये इंटीग्रल वहाँ पर भी सॉल्व हो जाते हैं, मगर यहाँ पर आप देखेंगे गामा फंक्शन की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं, क्लियर। तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया √π/√2 जो आपने सॉल्व किया है। देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। √π/√2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल रूट में √π/√2। नाउ 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और जो 4th बताए हैं उन्हीं की तरह हैं। तो आप लोग इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी सेम आएगा √π/2m, और जो 6th क्वेश्चन है इसका भी आंसर √π/√2 ही आएगा, इसका √π/√2m आएगा। तो आप इनको ज़रूर करिए अपने आप से, ताकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं इन टॉपिक्स पर। तो अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity e to the power -ax cos bx
एक्स टू द पावर n-1 dx इज, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन पता लग जाएगा। सो गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले फिर से cos bx को आप क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट e टू द पावर माइनस आइटा bx। नाउ सॉल्यूशन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax cos bx x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू रियल पार्ट cos bx को आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस आइटा bx। ये आपका e टू द पावर माइनस ax है, ये x टू द पावर n-1 dx, राइट। इंटीग्रल रियल पार्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, माइनस कॉमन ले लिया आपने, बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस a प्लस आइटा b इंटू एक्स टू द पावर n-1 dx। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसमें मैंने रिजल्ट बताया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी एक्स एक्स टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन p टू द पावर n। नाउ emphasize on this integral. This integral is similar to this integral. Here is p and here is a plus iota b, here is n, here is n. So the result of this integral using this transformation formula is gamma n upon p to the power n. So what is p here? p is a plus iota b और n तो n ही है, राइट। सो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax cos bx x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू रियल पार्ट गामा n अपॉन a प्लस आइटा बी होल पावर n। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसको समझाता हूँ। आपको पता है a प्लस आइटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। a को आप क्या पुट करते थे, r cos थीटा, और b को क्या पुट करते थे आप, r sin थीटा। मैंने यहाँ पर पुट करा, a को क्या पुट करेंगे हम, r cos थीटा, और b को क्या पुट करेंगे हम, r sin थीटा। क्लियर। r और r दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर n, राइट। दिस इज n। क्लियर। सो a इंटू बी होल पावर n मीन्स a टू द पावर n और b टू द पावर n, तो हो गया r टू द पावर n और ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n। फिर से देखिए cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n है, इसमें फिर से आप डिमोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उनमें भी ये थ्योरम हमने यूज़ करी थी। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n होता है cos n थीटा, ये एंगल थीटा के क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये हो गया r टू द पावर n cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, राइट। और आपको पता है r कितना होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर और ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान होगा, आप इसको मॉड ऑफ z भी कहते थे। क्लियर। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन ए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बी अपॉन ए आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए आ जाएगी। तो मेन जो मेरा समझाना था वो ये वाला पार्ट है, ए प्लस आइटा बी होल पावर एन। तो ए प्लस आइटा बी होल पावर एन कितना हो जाएगा, आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो अब इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर प्लग कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, रियल पार्ट गामा एन अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ, a प्लस आइटा बी होल पावर n, इसको मैं यूज़ करूँगा, a प्लस आइटा बी होल पावर n इज इक्वल टू आर टू द पावर n कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n। तो ये कितना हो जाएगा, r टू द पावर n एंड दिस इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा
whole power n. Clear? So this is real part gamma n upon r to the power n, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर माइनस ऑफ n. Clear? Real part, and this is my gamma n upon r. r कितना था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर माइनस n. रियल पार्ट गामा n, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n तो पहले था, अपॉन 2 होगा तो n/2 हो जाएगा. इसमें थ्योरम लगाइए, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n, तो कितना हो जाएगा ये cos माइनस n थीटा प्लस आइटा साइन माइनस n थीटा. क्लियर? तो कितना हो जाएगा रियल पार्ट गामा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n/2. Dear students, you know cos minus theta is cos theta and sin minus theta is minus of sin theta. So this is cos n theta minus iota sin n theta, right? So now compare real part. What you will get, gamma n अपॉन ये अंदर इसमें इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा. ये रियल है, रियल से रियल मल्टीप्लाई होगा, रियल आएगा, रियल से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई, सॉरी इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी आएगा. तो हमें तो सिर्फ रियल पार्ट चाहिए. तो रियल पार्ट कितना होगा, गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n/2 इंटू कॉस n थीटा. So this is your value, integral 0 to infinity e to the power minus ax cos bx x to the power n minus 1 dx is equal to this. Remember one thing, what is theta? Theta is tan inverse b by a, right?